दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख एक्सप्लेन्ड व्हाई बिलियनियर्स आर गोइंग टू स्पेस और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर एक्सप्लेन्ड हु इज यूसाकू मेजावा द जापानीज बिलियनियर हु विल स्पेंड 12 डेज ऑन ISS के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन यानी स्पेस टूरिज्म। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पृथ्वी पर नई जगहों की तलाश मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा रोमांच का विषय रही है। आज मनुष्य ने स्पेस यानी अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी पहेली को सुलझाते हुए अब इसमें पर्यटन के अवसर खोजे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में मिलती सफलता की ही बानगी है कि हाल ही में जापान के रईस बिजनेसमैन यूसाकू मेजावा एक अन्य स्पेस टूरिस्ट योजो हिरानो के साथ 12 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। इस दौरान वे स्पेस में लोगों द्वारा सुझाए गए 100 कार्यों को पूरा करेंगे। इसमें से एक बैडमिंटन खेलना भी शामिल है। गौरतलब है कि इस मिशन की अगुवाई रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिसुरकीन कर रहे हैं। इस स्पेस मिशन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस आर्टिकल में उन सब पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले स्पेस टूरिज्म, फिर मौजूदा वक्त में उसकी अहमियत के बारे में बात की गई है और आखिर में स्पेस टूरिज्म में भारत की स्थिति पर नजर डालते हुए भारत में उसके विकास के लिए कुछ जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। आइए पहले जानते हैं क्या है स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट। स्पेस टूरिज्म एक तरह का टूरिज्म ही है। इसमें लोग एंटरटेनमेंट, घूमने के मकसद से स्पेस टूर पर जाएंगे। पहला स्पेस टूरिस्ट अमेरिकी रईस डेनिस टीटो को माना जाता है, जिन्होंने 2001 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। इसके लिए उन्होंने $2 करोड़ चुकाए थे। यह यात्रा रूसी एयरक्राफ्ट सोयूज से की गई थी। इससे साफ है कि यूसाकू मेजावा का बतौर स्पेस टूरिस्ट अभियान पहला नहीं है और ना ही यह पहली बार है जब स्पेस एडवेंचर्स जैसी किसी निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले 3 निजी कंपनियां ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स स्पेस टूरिज्म के अवसर की तलाश में लगी हुई है। यूसाकू मेजावा का यह स्पेस अभियान स्पेस टूरिज्म को इंसान के लिए और अधिक आसान बनाने की दिशा में अगला कदम है। हालांकि यह सभी अभियान स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास के शुरुआती चरण हैं, जो स्पेस से महज कुछ मिनटों के लिए रूबरू कराएंगी, मगर फिर भी इसकी अहमियत कई मायने में बेहद खास है। अब जानते हैं स्पेस टूरिज्म की अहमियत के बारे में। बहुतेरी कंपनियों की इस होड़ में हिस्सा लेने से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो स्पेस आम आदमियों के लिए महज एक चर्चा का विषय था, आखिरकार उससे रूबरू होने का मौका आम आदमी को मिल सकता है। साथ ही इससे स्पेस से जुड़ी कई अन्य गुत्थियों को भी सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा स्पेस टूरिज्म की होड़ से स्पेस से जुड़ी कई नई तकनीकें सामने आ सकती हैं। मसलन रॉकेट ईंधन के रूप में स्वच्छ और सतत ईंधन स्रोतों का इजाद, जो हवाई जहाज के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचा सकता है और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर काफी उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही स्पेस टूरिज्म के लिए विकसित तकनीक आगे बढ़कर स्पेस मिशन से परे अन्य एरिया तक भी पहुंच सकती है। वैसे इस प्रकार के विकास और तकनीकी खोजों के लिए निजी तौर पर लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। फिर भी इससे कई अलग अलग एरिया में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और भी वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा बेहतर अंतरिक्ष यान के निर्माण से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कुछ जानकारों के हिसाब से ऐसे बहुत सारी चीजें मिली हैं जो स्पेस एनवायरनमेंट में सेफ हैं। इन्हें हम पृथ्वी पर लोगों की जरूरतों के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे अभी सिर्फ अमीर लोग ही आजमा सकते हैं। इससे सामाजिक विषमता की खाई और चौड़ी हो सकती है। दरअसल टिकटों की कीमत $2 से $3 लाख के बीच होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। साथ ही चिंता का एक अन्य विषय
सूर्य के नुकसानदेह विकिरण के संपर्क में लोगों के आने से स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी है। इसके अलावा एक पर्यावरणीय मुद्दा भी है। दरअसल रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने से स्पेस प्रदूषण के साथ साथ स्पेस कचरा में भी बढ़ोतरी होगी। इससे संबंधित जिस पहलू पर सबसे अधिक गौर करने की जरूरत है वह यह है कि रॉकेट के ईंधन से ओजोन परत में ओजोन के विस्तार में कमी होगी। असल में रॉकेट ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन भी होगा। यह बेहद चिंता का विषय है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली अहम ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। एक बड़ा मुद्दा नैतिक भी है। दरअसल कुछ लोगों के मुताबिक स्पेस टूरिज्म पर खर्च किए गए पैसे को दूसरी अधिक जरूरी चीजों पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है, मसलन मानव कल्याण या ज्ञान व कौशल पर। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या पृथ्वी से बाहर के क्षेत्र हमारे लिए हैं? दरअसल पहले से नियम और कानून बने होने के बावजूद हमने अपने ग्रह को इतना नुकसान पहुंचाया है। वैसे में उस स्पेस का क्या होगा जहां के लिए कायदे कानून अभी तय ही नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा एक डर यह भी बना हुआ है कि कहीं विकसित देश या बड़ी कंपनी स्पेस में जाकर अपना एकाधिकार स्थापित ना कर लें। इससे आगे चलकर दूसरे कमजोर देशों के लिए नए तरह के उपनिवेशवाद को पैदा कर देने की भी आशंका है। साथ ही नई इजाद की गई तकनीक का दुरुपयोग विकसित देश युद्ध जैसे नरसंहार के लिए भी ना शुरू कर दें। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये चिंता जायज भी है। हालांकि भारत के स्पेस टूरिज्म के मामले में हालात कुछ अलग हैं। अब एक नजर डालते हैं स्पेस टूरिज्म में भारत की स्थिति पर। भारत में स्पेस गतिविधि का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इसरो द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत की मौजूदा वैश्विक स्पेस उद्योग में हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, जबकि ऐसा अनुमान है कि अगले 5 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 48% की सालाना बढ़ोतरी के साथ $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर बात स्पेस में भारतीय की जाने की करें तो हाल ही में शिरीषा बांदला, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद स्पेस में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी हैं। इन्होंने यह उपलब्धि वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के अभियान के अंतर्गत हासिल की। इनके अलावा विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। इन्होंने रूसी स्पेस अभियान के तहत यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके अलावा इसरो के गगनयान जैसे कार्यक्रम मौजूदा वक्त में स्पेस में इंसान को भेजने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, मगर हालिया समय में दुनिया की स्थिति पर गौर करते हुए इस काम में अधिक तेजी लाने की जरूरत है। अकेले इसरो द्वारा इस काम को करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भारत इन स्पेस का गठन कर स्पेस रिसर्च में निजी क्षेत्र के प्रवेश की शुरुआत कर चुका है। इन स्पेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। इसका मकसद भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन में निजी भागीदारी को बढ़ाना है। स्पेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से न सिर्फ कमर्शियल फायदा है बल्कि रणनीतिक फायदा भी है। निजी क्षेत्र के शामिल होने से इसरो अनुसंधान व विकास, इंटरप्लैनेटरी और रणनीतिक लॉन्च पर ध्यान लगा सकेगा। भारत के लिए स्पेस टूरिज्म में निवेश एक गैर जरूरी काम लग सकता है, मगर इसका कंसेप्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट ना होकर नई तकनीकी खोज का आधार भी हो सकता है। यह भारत को स्पेस में मजबूत पैर जमाने में मदद कर सकता है। इसीलिए इस एरिया में तेजी से काम करना जरूरी है। भारत के लिए स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में नए अवसर की तलाश में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत न सिर्फ विकासशील देश है बल्कि तकनीकी रूप से पिछड़ा देश भी है। इसके साथ ही विवाद समाधान जैसे तंत्र का भी अभाव है। इसके पीछे की अहम वजह इसरो की दोहरी भूमिका है, क्योंकि इसरो रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों की भूमिका एक साथ निभा रहा है। इसके अलावा सुसंगत नीति का अभाव और निजी क्षेत्र की भूमिका की अस्पष्टता भी एक बड़ी चुनौती है। आखिर में डालते हैं नजर भारत के लिए आगे की राह पर। मौजूदा स्पेस कंपटीशन को देखते हुए भारत के लिए ऐसी आधुनिक स्पेस पॉलिसी की दरकार है जिसमें सभी हितधारकों का एक्टिव रोल हो सके। साथ ही इसरो और निजी क्षेत्र के रोल पर भी स्पष्टता होनी चाहिए और एक स्वतंत्र विवाद समाधान और नियामक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। सार यह है कि एक विकासशील देश होने के नाते भारत की सबसे बड़ी दुविधा है कि यह पहले अपने देश के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें या नई तकनीकी खोज की होड़ में भागीदार बन जाएं।
हालांकि मौजूदा वक्त में तकनीक हासिल करना भी बुनियादी जरूरतों का अहम हिस्सा बन गया है। अतः जरूरी है कि इनके बीच संतुलन साधा जाए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। हालिया दिनों में अंतरिक्ष पर्यटन के विकास में निजी कंपनियों की होड़ देखी जा रही है। अगर इसमें सफलता हाथ लग जाती है तो इसके कौन से परिणाम देखे जा सकते हैं? टिप्पणी कीजिए।